गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? संकरण। ठीक है। संकरण जो होते हैं वो संकरण का फुल टाइप जो होता है, ठीक है ना। ये संकरण हम लोग 6 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के पढ़ेंगे संकरण? 6 प्रकार के पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? सबसेल। चलिए, सबसेल। सबसेल जो होते हैं वो कितने होते हैं? सबसेल 4 होते हैं। कितने सबसेल होते हैं? 4 होते हैं। चलिए, एक का नाम होगा एस, एक का नाम क्या होगा? पी, एक का नाम क्या होगा? डी, और एक का नाम क्या होगा? एफ होगा। दैट मींस सबसेलों की संख्या कितना हो गया? 4, जिसका नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो भाई यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि सर संकरण जो बनेगा, क्या बनेगा? संकरण जो बनेगा वो आपस में ऑर्बिटल्स भाग लेंगे। क्या भाग लेंगे? ऑर्बिटल। मतलब जितना कक्षक भाग लेगा ना, क्या बोलेंगे? जितना कक्षक भाग लेगा उतना ही संकरण का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे। चलिए, ये एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, क्या हो गया? एफ ब्लॉक हो गया। कंप्लीट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्बिटल का। किसका बात करेंगे? ऑर्बिटल। ठीक है ना। ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि एस वाले सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितना? एक होते हैं। पी वाले में ऑर्बिटल की संख्या कितना? 3 ना। चलिए, 3 होते हैं। दैट मींस 1, 2 और 3। डी वाले में ऑर्बिटल की संख्या कितना होते हैं? 5 होते हैं। डी वाले में ऑर्बिटल हो गया 5, 1, 2, 3, 4 और 5। और एफ वाले में कितने होते हैं? 7 होते हैं। नहीं, दैट मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या हो गया? 7 हो गए। कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर सबसे पीरियोडिक संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका नाम क्या है? एस, पी, डी और क्या है? एफ है। अब उसी में हम बात करेंगे कि तो भाई जितना भी सबसेल होगा तो प्रत्येक सबसेल का क्या होगा? ऑर्बिटल भी होगा ना। तो बताइए, तो एस वाले का कितना ऑर्बिटल? 1, पी वाले का कितना? 3, डी वाले का कितना? और एफ का 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी कक्षक, ये सब कक्षक है ना। ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक। क्या होता है? कक्षक। मतलब जितना कक्षक आपस में भाग लेगा, ठीक है ना, उतना ही एक नए संकरण का क्या होगा? निर्माण होगा। अर्थात संकरण जो होते हैं वो मुख्यतः निम्न प्रकार से 6 को दर्शाता है। कितना दर्शाता है? 6 को दर्शाता है। अब वो कैसे होगा उसका टाइप हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसे तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि SP, SP2, SP3, लेकिन वो कैसे SP, SP2 और SP3 आता है, इस उसको हम समझेंगे। देखिए, एक हुआ S ब्लॉक के ऑर्बिटल और एक कौन सा हुआ? P ब्लॉक के ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो देखो तो क्या ऑर्बिटल आपस में भाग लिया? तो मतलब S का 1 और P का भी 1, मतलब S वाले का 1 ऑर्बिटल भाग लिया है और P वाले का भी 1 ऑर्बिटल भाग लिया है। तो बताइए 1 और 1 कितना ऑर्बिटल भाग लिया? तो सर जी 2 ऑर्बिटल भाग लिया। जब 2 ऑर्बिटल भाग लिया तो इस 2 ऑर्बिटल जब भाग लिया तो इस संकरण का नाम क्या होगा? सर एक S रहा और P का 1 है ना, तो क्या नाम हो गया? SP संकरण हो गया। समझ में आया? अब चलिए फिर एक लेंगे सर S का कितना ऑर्बिटल है? P में 3 है ना। फिर सर जी आगे हम इस तरह बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से बढ़ेंगे। ओके, तो बताइए S वाला कितना भाग लिया? S वाला कितना भाग लिया? सर S ने भाग लिया 1, अब P का क्या डब्बा भाग लिया? मतलब P का क्या ऑर्बिटल भाग लिया? 2 ना। तो सर जी 2 और 1 3, तो सर जी 3 हुआ। जब संख्या 3 आ जाए तो उस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो SP। देखिए सर जी S हुआ 1, इसका 1 डब्बा सर, अब P क्या को भाग लिया है? 2 है ना। तो P क्या होगा? 2। अर्थात क्या बोलेंगे इसको हम लोग? SP2 बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, अब फिर से हम बात करेंगे। 1 भाग लेगा S का, आगे भी तो है खाली ना, और फिर आगे इस तरह हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? इस तरह से हो गया। मतलब P का भी 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल भाग ले लिया। तो कितना हो गया? 1 ऑर्बिटल इसका 1 और इसे कितना? 3 और 1 4। मतलब सर जी संकरित कक्षक जो कितना भाग लिया? 4। जब ये 4 को संख्या जब भाग लिया आपस में तो इसका नाम क्या होगा? सर जी SP3। SP यहाँ पर 3 है ना जी, 1 को 3 डब्बा ना भाग लिया, P का 3 ना भाग लिया, तो SP क्या हो गया? क्या समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे सर S का फिर 1। अब तो देखो, क्या P वाले में ऑर्बिटल है? नहीं। क्या P वाले में ऑर्बिटल बचा? अगर P वाले में ऑर्बिटल बचता तो हम क्या करते? हम P वाले में से लेते, लेकिन P वाले में तो ऑर्बिटल बचा है क्या? P वाले में ऑर्बिटल बचा ही नहीं है। जब P वाले में जब ऑर्बिटल नहीं बचा है तो हमको कहाँ जाना होगा? D में प्रवेश करना होगा ना जी। तो D में जब हम प्रवेश करेंगे तो फिर कहाँ? 1 S का होगा। और चलिए 1 S हो गया,
और क्या ले लिए, मतलब एक एस हो गया। और जब ये लाइनिंग जब डी पर जग गया, इसका मतलब है तो बी भी इसमें शामिल हो गया, बी का तीनों डबल शामिल हो गया ना। तो कितना हो गया सर जी, भाग कितना लिया, 1 2 3 4 और डी लगा के 5। तो जब संख्या संकरित कक्षक कितना भाग लिया, 5 लिया, तो इस संकरण का नाम क्या होगा, sp3 और क्या नाम होगा हुआ, डी होगा। कंप्लीट। अब हम आगे चलेंगे तो फिर इस तरह से एस का एक, अब फिर देखा D2 में ना, यहाँ ना, यहाँ पे डैश लगाएंगे इस तरह से हम। तो बताइए कितना संकरित कक्षक भाग लिया, कितना भाग लिया, 6। तो 1 2 3 4 5 6 भाग गया ना। तो संख्या लिया भाग सर 6। नाम क्या होगा संकरण का, sp3d2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, sp3d2 हो गया। अब सर एक कक्ष हम और बढ़ाएंगे, है ना, तो यहाँ तक आया, तो क्या हम बात करेंगे, कितना भाग लिया संकरित कक्षक, 7 भाग लिया। तो नाम क्या होगा, sp3 और d3। मतलब ये हुआ। अगर हम मान, ये तो समझ में आ गया, ये 6 प्रकार के संकरण को इस तरह निकाला जाता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि अक्सर बात इस तरह किया जाता है कि संकरण किसे कहते हैं, हो गया संकरण मुख्यतः 6 प्रकार के भी होते हैं। 6 का नाम क्या होगा, 1 बाय 1 करके लिखा दिया गया। लेकिन ये कक्षक कैसे बना, उसी क्या तुम लोग सीख गए ना जी, कि sp कैसे आया, sp2 कैसे आया। तो क्या बोलोगे कि जब सबसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और क्या आते हैं, ए ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी जितना भी कक्षक आपस में क्या करेंगे, भाग लेंगे, उतना ही संख्या में संकरण का निर्माण भी होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए सर 2 भाग लिया, तो इस संकरण का नाम क्या होगा, बोलिए जल्दी से। 2 भाग लिया, इसका नाम क्या होगा, sp। 3 भाग लेगा तो क्या नाम होगा, sp2। 4 भाग लेगा तो, 5 भाग लेगा तो, और 6 भाग लेगा तो, 7 भाग लेगा तो। समझ में आ गया। तो इस तरह का जितना भी संख्या में बढ़ेगा, उतना नया नया हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा, निर्माण होगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर एक से और समझते हैं, सबसेल जो है, ठीक है ना, क्या होगा सबसेल। तो भाई सबसेल जो होगा वो मुख्यतः कितने होते हैं, 4। तो हमने पढ़ा है सर, एक एस वाला है, पी है, डी है और क्या है, एफ है। एस है, पी है और क्या है, डी है ना, और एफ है। तो एस वाले में हम ऑर्बिटल का बात करते थे, कितना होता है बोलो तो, 1। पी वाले में कितना, 3 ना। डी वाले में कितना, 5 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ना। और ए वाले में कितना हुआ, 7 होते, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक सबसेल के जो ऑर्बिटल है, उसमें एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है, 2। कितना भरेगा, 2। तो सर क्लोक और एक का नाम क्या होगा, एंटी क्लोक। तो बताइए एस वाले में एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन कितना, 2 हो गया। पी वाले में कितना ऑर्बिटल, 3। तो प्रत्येक में सर जी क्लोक और एंटी क्लोक भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। इस प्रकार इसमें कितना हो जाएगा, बोलिए 10 हो जाएंगे। इसमें कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। बात समझ में आ गया होगा। तो संकरण कैसे बना, ये प्रकार कैसे आया, वो समझ में आया क्या, चलिए ठीक है। अब इसको आराम से नोट करें, ठीक है।